कन्हैया ने कहा कि देखो तो सही, बगुला बैठा था, ये बगुला बनकर ध्यान लगाकर एक आंख से देख रहा था कि हाँ आ गया मेरे पास में। इसने जो है भगवान को उठाया, चोंच में दबाया और गिर गया। भगवान को निकल गया, अपने कंठ में बैठा लिया। भगवान ने अपने श्री विग्रह को इतना गर्म किया, इतना गर्म किया अपने शरीर को कि इसने सोचा कि शायद मैंने कोई अंगारा खा लिया, तुरंत बाहर निकाल दिया। भगवान ने अपनी बार इसकी दोनों चोंच पकड़ ली और दोनों चोंच पकड़कर फाड़ दिया। महाराज बकासुर का उद्धार किया। इधर जो है पता चला कंस को कि बकासुर भी मारा गया, पूतना मारी गई, तृणावर्त मारा गया, बकासुर मारा गया। कौन जाए? तो अघासुर को गुस्सा आया, महाराज मैं जाऊंगा, मेरी बहन पूतना को मार दिया इसने, मेरे भाई बकासुर को मार दिया, तो अब मैं जाऊंगा। तो महाराज इधर एक दिन जो है सभी ग्वाल वालों के साथ में भगवान बछड़े चरा रहे थे। तो उधर जो है ये अघासुर एक बड़ा भयंकर सर्प का रूप धारण करके आया और वृक्षों के बीच में इसने मुंह खोलकर बैठ गया। अब महाराज वृक्षों के बीच में मुंह खोल के बैठ गया तो ग्वाल बाल जो थे उन्होंने जो है खेलते खेलते जैसे ही देखा कि ये गुफा कैसी, इतनी गहरी गुफा, इतनी बड़ी गुफा हमने तो पहली बार देखी। कन्हैया दूर थे, सबके सब ग्वाल बाल गए, अरे देखो इसने सड़क, यहाँ पर सड़क कैसी है। उसकी जीवान लंबी थी, 2 जीवान थी। तो एक ग्वाला बोला कि ये 2-2 सड़क कैसी। एक ने कहा शायद ये महात्मा लोग इस गुफा में तपस्या करते होंगे, महात्मा लोग रहते हैं अंदर, तपस्या करते हैं। तो एक जाने की सड़क है और एक आने की सड़क है। हाईवे में 2 रोड होते हैं ना, एक जाने की और एक आने की। तो उसके जीवान पर जब चलने लगे ना तो नरम नरम जीवान उसकी, अरे देख गद्दा बिछा रखे सड़क पे, और अंदर चलते गए। भगवान दूर से कहते हैं रुको रुको ब्रजवासियों रुको, कहाँ जा रहे हो। तो सबके सब कह रहे कन्हैया तू भी आ जा, देख कितनी बढ़िया गुफा है। भगवान दूर से देख रहे हैं कि ये दुष्ट अघासुर जीवान लंबी करके बैठा हुआ है और ये सब मेरे सखा अंदर जा रहे हैं। परंतु एक ने कहा कि अब उसके जो दांत थे, अघासुर के दांत दिखे। तो एक ग्वाला बोला कि तोरे ये घुटे काय के लिए गाड़ रखे हैं, इतने बड़े बड़े घुटे। तो एक ने कहा कि ये इसलिए कि भाई अपना कोई सामान हो उसको बाहर ही टांग कर आओ, इसलिए घुटे गाड़ कर रखा हुआ। दूसरा बोला कि अवाल अवाल तो जो है कल परसों ही बगुला को मारो कन्हैया ने, ये ऐसा ही कोई दैत्य हुआ तो एक ग्वाला बोला कि भले ही अगर कोई दैत्य हुआ तो साथ में हमारे कन्हैया है ना, कन्हैया इसको भी मुंह फाड़ देंगे। भगवान पर विश्वास था, भगवान ने सोचा कि मुझ पर विश्वास कर रहे हैं तो भगवान भी पीछे पीछे आ गए। जब सारे ग्वाल बाल अंदर गए तो उसने जो सांस रोककर खड़ा था, लेटा था सांस रोककर, श्वास छोड़ी तो अंदर से गरम गरम श्वास आई और बदबूदार श्वास आई। तो एक ग्वाला बोला कि क्यों रे, ये इतनी सारी बदबू कहाँ से आ रही। तो एक ग्वाला बोला कि लगता है भीतर कोई जानवर मर गया होगा। तो महात्माओं को तो अपने शरीर का कोई होश रहता नहीं, शायद ध्यान मग्न बैठे होंगे तो कोई जानवर मर गया होगा, चलो अपन साफ सफाई करके आ जाएंगे। जब घुसे भगवान भी अंदर गए तो इसने अपना मुंह बंद कर लिया, मुंह बंद किया और उसके जो विषाक्त जो श्वास थी, जहरीली श्वास से सारे ग्वाल बाल बेहोश हो गए। भगवान ने जो है अपना श्री विग्रह बढ़ाया, शरीर बढ़ाया और बढ़ाकर इसके मुंह को जैसे ही फाड़ा 2 टुकड़े में कर दिया और सारे ग्वाल बालों को ले आए। यहाँ पर अघासुर का उद्धार किया। अघासुर ने भगवान को प्रणाम किया और चला गया। और उसके बाद में जो है सभी ग्वाल बालों ने जो है भोजन इत्यादि किया तो ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए। देखो जब चरवा जाता है ना गाय चराने तो अपना भोजन किसी पेड़ पर बांध देता है कपड़ा,
अगर भोजन साथ में ले जाते अंदर तो वो भी विषैला हो जाता। तो भगवान को सारे ग्वालों ने जो है वृक्ष पर भोजन बांध दिया था। तो सब ग्वाल बाल जब होश में आए तो कन्हैया से कहा कि कन्हैया भैया तूने बड़ी कृपा करी, हमको बचा लियो या सर्प से, वरना हम तो अंदर गए थे मर जाते। तूने बड़ी कृपा की, अब कन्हैया भूख लग रही है। तो कन्हैया ने कहा कि चलो खाते हैं। बोले खाते क्या है, ऊपर चढ़, और सब निकाल लिया अपने भोजन पानी। भगवान ऊपर चढ़े, सारी पोटलियां दे दी और भोजन करने बैठे। भोजन करते करते एक ग्वाला ने लड्डू उठायो और लड्डू खाकर देख कन्हैया मेरा लड्डू कितना बढ़िया बनियो है। तो महाराज वो लड्डू वही लड्डू जो है कन्हैया के मुंह में दे दिया। भगवान के मुंह में अपना झूठा लड्डू दे दिया। भगवान भी खा रहे हैं। एक ने कहा देख कन्हैया ये रोटी कितनी बढ़िया, रोटी खिला दिया। ऐसे ही श्रीदामा ब्राह्मण था। अब वो बेचारा कुछ ले नहीं गया था। उसकी माँ ने उसको खट्टी छाछ दी रखी थी। उसने सोचा कि छाछ है मेरे पास, कैसे खिलाऊं मैं कन्हैया को। तो उसने सोचा कि मैं पी लेता हूँ। तो उसने चोरी चुपके से उस छाछ को पीना चालू किया। भगवान समझ गए कि ये इसकी छाछ छिपा रहा है। भगवान ने पकड़ लिया, क्या कर रहा है श्रीदामा? कन्हैया बहुत खट्टी छाछ है, तू मत पिए। अरे नहीं मैं पीऊंगा। छोड़ा के भगवान उसकी झूठी छाछ पीने लगे। ये सब नजारा देख करके ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। हे भगवान, उस परमात्मा को भोग लगाने के लिए कितने मंत्र बोलते हैं, कितनी स्तुति करते हैं। और देखो ये मुझे लगता है ये ब्रह्म नहीं है, क्योंकि ब्रह्म तो जो है ऐसा झूठा खाता है क्या। तो भगवान ने ब्रह्मा जी ने क्या करा, ब्रह्मा जी ने सारे बछड़े अदृश्य कर दिए, चुरा लिए और ब्रह्मलोक में ले गए। एक ग्वाले ने खाते खाते कहा एक कन्हैया खा तो देखो, जा देख बछड़े कहाँ गए देख का। भगवान ने कहा कि तुम खाओ मैं देख कर आता हूँ। भगवान गए दौड़ते दौड़ते, जाकर ढूंढे तो बछड़े है नहीं। तब तक ब्रह्मा जी आए और सभी ग्वालों को भी ले गए। अब आकर देखा तो ग्वाले भी गायब। भगवान ने सोचा कि ओहो ब्रह्मा जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। ठीक है हे ब्रह्मा, आप सृष्टि बनाते हो पर मैं भी आपको सृष्टि बनाकर दिखाता हूँ। भगवान ने अपने ही शरीर से जितने बछड़े थे वैसे के वैसे बछड़े बना दिए, वैसे के वैसे ही ग्वाले बना दिए। 1 साल तक लीला चली, 1 वर्ष तक। ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी के वहां का समय अलग है और हमारे यहाँ का समय अलग है। ज्यादा दूर की बात नहीं, आप अमेरिका चल जाओ, अभी रात है ना, समय अलग अलग। हमारे यहाँ दिन है। बताओ पृथ्वी पर इतना समय का मतलब अलग अलग हो जाता है। समय की कहाँ रात और दिन, रात का समय अलग अलग हो जाता है। अमेरिका में रात चल रही है, हमारे यहाँ दिन है। हमारे यहाँ रात होगी तो वहाँ दिन होगा। तो बताओ ब्रह्मा जी का समय कितना अलग है। तो ब्रह्मा जी जो है फटाक से गए और छोड़कर आए। आकर देखा तो वही कन्हैया, वही बछड़े। ब्रह्मा जी समझ गए कि मुझसे अपराध हो गया, वापस लेने गए। एक दिन जो है 1 वर्ष हो गया तो एक दिन क्या देखते हैं कि सभी बछड़े जो है गायों के पास जाकर चले गए और सभी ग्वाले भी चले गए। तो जो बड़े बड़े ग्वाले थे उन्होंने कहा कि अरे ये बछड़े लेकर यहाँ क्यों आ गए हैं, ये बच्चे सभी बछड़े दूध पिलेंगे तो गाय दूध नहीं देंगी। तो मारने के लिए दौड़े तो क्या देखते हैं कि उनका सारा प्रेम बदल गया। ये भगवान की एक ऐसी माया रची कि सब मारना भूल गए और सब प्रेम करने लग गए। ये नजारा देखकर दाऊ दादा समझ गए। दाऊ दादा बोले कन्हैया मैं समझ गया हूं कि ये सब तुम ही हो, ये बछड़े भी तुम हो और ये ग्वाले भी तुम ही हो। कन्हैया बोले दाऊ दादा ये ब्रह्मा जी की परीक्षा हो रही है, ब्रह्मा जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। बलराम जी अपनी मंडली अलग लेकर चलते थे। अब इधर महाराज एक दिन ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने स्तुति की भगवान की, बहुत स्तुति की, परंतु भगवान कुछ नहीं बोले। 3 परिक्रमा लगाकर ब्रह्मा जी चले गए। तब से उस स्थान का नाम पड़ गया चौमुहा। अब इधर महाराज एक दिन जो है भगवान
दाऊ दादा के साथ में गए ताल वन में। तो ताल वन में बहुत सारे वृक्ष थे और वहाँ फल बहुत सारे थे। तो ग्वालों ने कहा कन्हैया आज हमारी फल खाने की इच्छा है। तो कन्हैया बोले कि एक काम करो, आज दाऊ दादा से पूछो, बलराम जी खिलाएंगे आपको फल। तो बलराम जी से कहा कि दाऊ दादा आज हमारी फल खाने की इच्छा है, आप हमको फल चखा दीजिए। दाऊ दादा ने कहा कि इतनी सी बात, ठीक है हम अभी आपको फल खिलाते हैं। तो